श्री पराशर जी ने महामैत्री जी से उस पावन कथा का वर्णन किया जिसमें महर्षि कश्यप के वंश से सृष्टि के अनेक रूप प्रकट हुए। यह कथा केवल वंशों की नहीं थी, यह कथा है सृष्टि के विधान की। संघात के पुत्र थे आयुष्मान, शिवी और बाष्कल। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि महान पराक्रमी था, दान और अभिमान दोनों में अद्वितीय। बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा और सबसे बलवान था बाणासुर। उधर हिरण्याक्ष के भी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु और कालनाभ। ये सभी दानव अत्यंत शक्तिशाली थे और देवताओं के लिए भी भय का कारण बने। दनु के गर्भ से भी अनेक प्रसिद्ध दानव उत्पन्न हुए, जिनमें द्विर्मुर्धा, शंबर, आयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, एक चक्र, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोम और विप्रचिति। इन दानवों की कीर्ति और क्रूरता तीनों लोकों में फैल गई। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी और वृषपर्वा की कन्याएं शर्मिष्ठा, उपदानी और हैशिरा। ये तीनों अपने सौंदर्य और गुणों के लिए जानी जाती थीं। वैष्णावर की 2 कन्याएं थीं, पुलोमा और कालका। वे दोनों मरीचि नंदन महर्षि कश्यप की पत्नी बनी। उनसे 7,000 दानव उत्पन्न हुए, जो पुलोम और कालकेय कहलाए। वे सभी युद्धप्रिय, उग्र और अत्यंत बलवान थे। विप्रचिति और सिंहिका से भी अनेक भयंकर दानव जन्मे। वातापी, इलवल, नमुची, अंधक, नरक, कालनाभ और अनेक अन्य। इस प्रकार दनु वंश का नदी की धारा की तरह फैलाव बढ़ता चला गया। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जो केवल बलवान ही नहीं, तप और आत्मज्ञान से भी संपन्न था। आगे पराशर जी बताते हैं कि मैं अब कश्यप ऋषि की अन्य पत्नियों की कथा बताता हूँ। ताम्रा की 6 कन्याएं हुईं, शुकी, शयेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका। शुकी से उल्लू और कौवे उत्पन्न हुए, शयेनी से बाज, भासी से भास पक्षी, गृध्रिका से गिद्ध, शुचि से जलचर प्राणी और सुग्रीवी से घोड़े, ऊंट और गधे उत्पन्न हुए। इस प्रकार पक्षी और पशुओं की सृष्टि हुई। विंता से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अरुण और गरुड़। क्रोधवशा से भयंकर जीव और पिशाच उत्पन्न हुए। सुरभि से गौ और महेश जन्मे। इला से वृक्ष, लताएं और तृण उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष और राक्षस, मुनि से अप्सराएं और अरिष्टा से गंधर्व उत्पन्न हुए। अरुण सूर्य के सारथी बने और गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ हुए। वे अत्यंत पराक्रमी, सर्पों के भक्षक और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। सुरसा और क्रदु से हजारों नाग उत्पन्न हुए। अनेक सिरों वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक विषधर। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक और महापद्म प्रमुख थे। हे ब्राह्मण, यह खरोचिष मनवंतर की सृष्टि कही जाती है। अब आगे मरुदगणों की कथा सुनो। जब दिति के पुत्र नष्ट हो गए तो वह शोक से व्याकुल हो उठे। उसने अपने पति महर्षि कश्यप की पूरे मन से सेवा की और उनसे वर मांगा, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र का वध कर सके। कश्यप ऋषि ने कहा, यदि तुम 100 वर्षों तक पूर्ण संयम, पवित्रता और भगवान के ध्यान में रह सको, तभी यह वर सफल होगा। दिति ने वह गर्भ धारण किया और इंद्र को जब यह ज्ञात हुआ तो वे भयभीत हो गए। वे स्वयं दिति की सेवा करने लगे, बस इस प्रतीक्षा में कि उनसे कोई नियम भंग हो। एक दिन दिति बिना चरण धोए सो गईं। यही क्षण था, इंद्र वज्र लेकर उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए
और उसे 7 भागों में काट दिया। गर्भ करुण स्वर में रोने लगा। गर्भ करुण स्वर में रोने लगा। इंद्र ने कहा, मत रो। फिर उन्होंने उन 7 भागों के और 7-7 टुकड़े कर दिए। हे महामुने, वे ही 49 तेजस्वी देवता मरुदगण कहलाए। वे वायु के समान वेगवान और इंद्र के सहायक बने। इसी प्रकार महर्षि कश्यप के वंश से सृष्टि के असंख्य रूप प्रकट हुए और मरुदगणों की उत्पत्ति हुई।